केस में चूंकि चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश है सर, आपने भी देखा होगा, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जितने मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम आप प्रकाशित कीजिए, किस वजह से हटाए गए हैं यह भी सामने आइए, ताकि एपिक नंबर से पता चल जाए। ऐसे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में जिसको पता करना है कि उसका नाम शामिल है या नहीं है वो पता कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सारी चीजें कही हैं। और एक बात और कही है, आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अनंत विजय सर, मैं इसी पर एक और बात कह रहा हूं। अभी ये चर्चा हो रही थी कि फॉर्म नंबर 6 भर के आप अपना वोटर आई कार्ड बन सकते हो, सेम एपिक नंबर पर आप सर्च करते हो, प्रक्रिया वही है अगर आप फिजिकल फॉर्म में दे रहे हो प्रत्युष जी तो। लेकिन अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है और आपने उस फॉर्म, मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं, मेरा एक वोटर लिस्ट में नाम था अनंत जैन के नाम से, मैंने उसको बदलवाने के लिए 5 बार जो फॉर्म 8 या कुछ होता है वो बदल के मैंने अपने बीएलओ को दिया, वो चेंज नहीं हुआ। फिर मैं वेबसाइट पर जाके अपना आईडी अप्लाई किया और मुझे दूसरे एपिक कार्ड से आ गया। मैंने एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग को वो काट के, अरे भैया ईशान जी मुझे मालूम है, खुद चुनाव आयोग की धोती खोल रहे हैं, पहले उसकी बैटिंग कर रहे हैं फिर उसकी धोती खोल रहे हैं। किसकी विफलता है मुझे बताइए। और प्रत्युष जी ये देखिए, ये मेरी विधानसभा की छोटी सी लिस्ट है, डाउनलोड करिए, देखिए किस किसान त्यागी जी पूरी बात समाप्त होने दीजिए। किसान त्यागी जी आप बड़े मतलब संस्कारी प्रवक्ता है, मैं आपसे बहुत उम्मीद है हमें, आपकी पार्टी को भी होगा, है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसके बाद आपने उस फॉर्म को जमा किया, आपने नए वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपको नया एपिक नंबर मिल जाता है। ये दायित्व तो वोटर का भी है कि वो अपना नाम हटवाए। ये चुनाव आयोग पर जितने दायित्व हम लोग डाल के हर चीज के लिए मुक्त हो जाते हैं, मैं सिर्फ देश की जनता से कहना चाहता हूं। और तीसरी बात, अभी एक फ्लैट में 10 वोटर की बात कही जा रही थी, आपको प्रत्युष जी याद होगा कि बनारस का एक 4 दिन पहले इकोसिस्टम के पत्रकारों ने और कुछ लोगों ने चलाया कि राम कमल जी के नाम के 40 पुत्र हैं और एक ही वोटर लिस्ट में एक ही वोटर आईडी पर एक ही पते पर सब लोग वहां उपस्थित हैं। पता चला कि राम कमल जी किसी मठ के महंत हैं और महंत में जितने लोग दीक्षा लेके वो काम करते हैं वो सब अपने गुरु पिता का नाम लिखवाते हैं, इसलिए वैसी बात हुई है। तो भ्रम फैलाने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे और उन्हीं टूल्स का सेलेक्टिव इस्तेमाल करके चुनाव आयोग जैसी संस्था को शक के दायरे में लिया जा रहा है। और कोई ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। आपको याद दिलाता हूं 2013-14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार के आरोप लगाती थी। क्यों? क्योंकि आरपी सिंह जी और अनुप्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास था कि 2013 में जो चुनाव आयुक्त हुए थे उनको मंत्री बना दिया था। क्या एक सेकंड, ये साहिबाबाद विधानसभा की एक वोटर लिस्ट है, क्या इसकी हालत देख पा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं आपका चैनल मुझे एक बार सबको दिखा दे कि किस हालत में वोटर लिस्टों को अपलोड किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट चलनी बंद हो जाती है और उस पर जो वोटर लिस्ट अपलोड करी जाती है स्कैन वोटर लिस्ट अपलोड कर दी जाती है। अब इन्होंने, क्योंकि अनंत विजय जी ने बड़े सहजतापूर्ण एक सवाल उठाया कि मल्टीपल एपिक कैसे बनते हैं। आधार को जब आपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया था तो वो इसीलिए किया था कि डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स ना हो, मल्टीपल एपिक्स ना बने। नहीं लिंक हुआ है सर अभी। अब आप सर अभी आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं था। जब सरकार ये कहती है और चुनाव आयोग ये कहता है कि आप अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का काम करिए, वो इसीलिए कर रहे हैं आप जिससे डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स ना हो। एक व्यक्ति फॉर्म 6 भर के नया वोटर बन जाता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। हमने देखा 70-80 साल के फॉर्म 6 के वोटर्स भी हैं वहां पर। अभी हमने राहुल गांधी जी तथ्यों के साथ बताया, लेकिन जिसको ज्ञानेश कुमार जी नहीं बता पाए तथ्य, वो प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। लेकिन उसके बाद वही वोटर जाके दूसरी जगह जाके वोट बनवा लेता है, तब उसका आधार नंबर जब आप उसमें सीधा सीधा डालेंगे तो वो डुप्लीकेट वोटर आ जाना चाहिए। तो उसका मल्टीपल एपिक कैसे बना? आप लोग कह रहे हैं कि वोटों की चोरी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं चोरी नहीं, दरअसल में डकैती है। और वो कहते हैं हम सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं, मिर्ची बीजेपी को लग जाती है। केवल तो क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है ऑफिशियल? ये विपक्ष पूछ रहा है। जब आपने डिप्टी सीएम बोला तो मुझे लगा वो वाले डिप्टी सीएम जिनके 2 एपिक नंबर हैं। मुझे लगा वो वाले डिप्टी सीएम बीजेपी के जिनके 2 एपिक नंबर। आरपी सिंह जी, बहुत आसान होता है सत्ता पक्ष को देखना, अपने सहयोगियों को नहीं देखते। जहां पे खुद ही आरपी सिंह जी इनके भाई आते हैं आरजेडी के। आरपी सिंह जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? भैया आपकी स्थिति हम पूरे देश की जनता जान रही है। एक सेकंड अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आरपी सिंह जी से था। आरपी सिंह जी,
जीरो पे आउट होने वाले प्रत्युष भाई, मैं आपको ये इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट डाला था जिसमें लिखा था कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और नीचे उन्होंने लिंक डाला है कि किस प्रकार से आप पूरी की पूरी वोटर लिस्ट, पूरे भारत की आप वोटर लिस्ट, ये देखिए आप पूरे भारत की वोटर लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। परंतु मैंने कहा ना, इनको आदत है एक झूठ को एक बार, दो बार, 10 बार बोलकर समझते हैं सच हो जाएगा। और दूसरी बात, इनका फॉर्मूला ये भी है कि माई वे या हाईवे, जो मैं कहूँ वो ठीक है, बाकी सब झूठ है। इन्होंने वहाँ पर एक विधानसभा का और एक लोकसभा का उदाहरण दिया था, सेंट्रल बेंगलोर का, और उसमें एक विधानसभा का उदाहरण दिया जिसके कारण से करें चुनाव का परिणाम बदल गए। उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख वोट की चोरी कहते हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर धुले लोकसभा के अंदर मालेगांव के अंदर 1,94,000 वोट इनको पड़ा, 4,000 हमको पड़ा, हम 1,94,000 से सीट हार गए। तो क्या हमने बोला कि पूरा का पूरा ये घपला करके ये चुनावी प्रक्रिया, इनको असल में लोगों पे यकीन रहा नहीं, लोगों पे विश्वास रहा नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये देश में सोरोस के बिहार पर यहाँ पर अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप झुक जाते हैं तो आपको मिर्ची लग जाएगी आरपी सिंह साहब, तो आपको दिक्कत होने लगेगी जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम लूंगा। जब मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने आपने झुक के पाकिस्तान से सीज फायर कर ली, डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री जी डर गए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों नहीं बोल पाते, तब आपको मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी। आप जॉर्ज सोरोस पे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि आप गोल पोस्ट घुमाने का काम करते हैं, सिर्फ आप राउंड एंड राउंड गोल पोस्ट घुमाते रहेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यही शैली हो गई है, सारे प्रवक्ता यही कर रहे हैं अब कि तथ्य है नहीं, तथ्य विहीन है, कुछ है नहीं बताने को, लेकिन गोल पोस्ट घुमा देंगे तुरंत। डिबेट चल रही होगी एसआईआर पे, डिबेट चल रही होगी वोट चोरी पे, लेकर कहां पता नहीं सोरोस को, सोरोस कहां से याद आ गया? इनके सपनों में भी सोरोस आते हैं क्या? रात को आके सताते हैं क्या सपने में सोरोस? मुझे लगता है सोरोस और ट्रंप भी सपने में आते हैं इनके, सिर्फ वो सोरोस का है और वही एजेंडा आप यहाँ पे लागू कर। अरे भैया, आप जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, आपके सपने में भी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, आपके सपने में सोरोस ही आते हैं बस। अरे आपने जिन्होंने चाइना के आगे अंगूठा काट कर दे रखा है। अरे चाइना कौन कौन गया था मैं बताने लग जाऊंगा तो आप जवाब नहीं देते पाएंगे आरपी सिंह साहब, चले जाएंगे यहाँ से। जब मैं ये बताऊंगा आरएसएस के कितने गहन संबंध है चाइना से, कम्युनिस्ट पार्टी से, तब आप बता नहीं पाएंगे।